जय श्री राम। मैं आज आपको एक रहस्यमय बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको अच्छा भी लगेगा और आपको पसंद भी आएगा। तो पहला बात यह है कि ईश्वर, तो ईश्वर हमारे एक हैं। दूसरा है हमारा शिक्षा, तो शिक्षा हमारे कितने हैं? तो शिक्षा हमारे दो हैं, परा और अपरा। ठीक है। ऋण, ऋण के बारे में बहुत सारे लोगों की मतभेद हो गया था कि हमारे ऋण कितने हैं। तो ऋण हमारे हैं पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, यज्ञ। यज्ञ भी बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होते हैं। तो यज्ञ कैसे होते हैं? तो होता पहला है कि ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और अतिथि यज्ञ। शास्त्र, तो शास्त्र हमारे में आ जाते, मीमांसा आ जाते हैं, आपका न्याय आ जाते हैं, वैशेषिक आ जाते हैं, यज्ञ आ जाते हैं, योग जिसे बोला जाता है, सांख्य आ जाते हैं और वेदांत आ जाते हैं। ऋषि के प्रति बहुत सारे लोगों को बहुत मतभेद हो रहा था कि ऋषि में हमने इनको विश्वामित्र को नहीं रखा था, सप्त ऋषि जिसे बोला जाते हैं, या फिर इन्हें कहा गया था ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्म ऋषि बोध देने के बाद हमारे विश्वामित्र के लिए वशिष्ठ ऋषि ने बहुत ब्रह्म ऋषि के बारे में बताया था। तो ऋषि हमारे आगे गौतम ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, जमुनी ऋषि और वशिष्ठ ऋषि, कश्यप ऋषि और आत्रेय ऋषि। विवाह, विवाह के तो बहुत सारे लोग मतभेद हो गए हैं कि विवाह कैसे होते हैं। लोग सोचते हैं कि लब मेरे शादी के लिए तो हो गया मेरा विवाह, तो ये विवाह सही नहीं है। उसमें भी विवाह जो होते थे, जो थे ब्रह्म विवाह, जो हम लोग भी करते हैं, ब्राह्मण लोग करते हैं। दूसरा हो गया देव विवाह, जो देवताओं का विवाह होता है। आर्य विवाह, जो आर्य समाजी लोग विवाह करते हैं। दूसरा होता है पांचपत्य विवाह, असुर विवाह, जो असुर लोग करते थे। गंधर्व विवाह, जो गंधर्व लोग पाए जाते हैं गंधर्व देश में। और एक होता है पेचास विवाह। और लास्ट जो हमारा है वो स्वयंवर है, जिसमें राम जी का और सीता जी का शादी हुआ था, वो स्वयंवर ही था, उसे हम स्वयंवर विवाह कहेंगे। नवधा, नवधा में आता है कि भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग यानी भगवान को हम कैसे खुश रख सकते हैं? तो भक्ति करके, उनका भजन सुनकर, कीर्तन सुनकर, स्मरण कर कर, पाद कर कर, सेवन कर कर, और पाद सेवन जिसे कहा जाता है, अर्चन, वंदना करके, शंख करके, दास बनकर और आत्मनिवेदन करके, ये हम भगवान को, भक्ति मार्ग को अपना सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं। दूसरा है लक्षण। हमारे लक्षण कितने हैं? तो कीर्ति एक लक्षण होता है, क्षमा करना भी एक लक्षण होता है, दया करना भी एक लक्षण होता है, शौच करना भी एक लक्षण होता है, इंद्रिय करना भी एक लक्षण होता है, निग्रह, घी, विद्या, सत्य, क्रोध, त्याग। तो ये हमारे 10 लक्षण आते हैं।